नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी में हाइब्रिड फंड कैटेगरी की एक सब कैटेगरी में एक नए फंड को लेकर के हम हाजिर हैं और इस कैटेगरी का नाम है मल्टी एसेट फंड या मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड। जैसा नाम है मल्टी एसेट, इसका मतलब कि इस फंड की जो कंस्ट्रेंट्स होंगी वो इक्विटी से भी होंगी, डेट से भी होंगी और कमोडिटी से भी होंगी। और इन तीनों कैटेगरी में मिनिमम 10% एलोकेशन का होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 10% एलोकेशन का सिंपल मतलब हो गया कि इस फंड के कंस्ट्रेंट्स में 10% कमोडिटी, इसमें कि गोल्ड और सिल्वर बेसिक एक कमोडिटी होती हैं, उसका जगह होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी, डेट और कमोडिटी तीनों के मिक्स वाले ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फंड मैनेजर को प्रिविलेज देना चाहते हैं कि बाकी जो भी आपके पैसे हैं उसको डायनेमिकली मैनेज करें और एलोकेशन को इक्विटी, डेट और कमोडिटी के बीच में चेंज ओवर करता रहे, तो आपके लिए ए फंड का सिलेक्शन बेहतर माना जा सकता है। और इस फंड को सेलेक्ट करके आप तीनों फंड की कैटेगरी में भी एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अलग से किसी भी एसेट क्लास में पैसे लगाने की ज़रूरत हो सकता है नहीं पड़ सकती है, क्योंकि इसमें इक्विटी का फ़ायदा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डेट की स्टेबिलिटी और कमोडिटी के मूवमेंट से आपको एक साथ फायदे मिल सकते हैं। तो मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड कैटेगरी आपके लिए एक ऐसा कैटेगरी हो सकता है जो आपको इन तीनों का फायदा एक सिंगल फंड में दे सकता है। और यदि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसी ही हैं तो सही मल्टी एसेट एलोकेशन का फंड का चुनाव करने से पहले आप इस बात को इंश्योर कर लें कि उस पर्टिकुलर फंड में मिनिमम होल्डिंग ऑफ कमोडिटी या मिनिमम होल्डिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी, उसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स में उसकी कंस्ट्रेंट्स कैसी हैं और वो आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रभावित कर सकता है। मल्टी एसेट कैटेगरी में इस सीरीज पे, इस हाइब्रिड कैटेगरी में इतना ही। अगले सीरीज में फिर से हम विचार करेंगे एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.